तो शुरू किया जाए। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 10th की मैथ्स का अगला लेक्चर। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका पार्ट 1 जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं हमने कर लिया है। सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट के तौर पे सरफेस एरिया क्या होता है, वेरियस फिगर्स के सरफेस एरिया के फॉर्मूले किए और फिर 9-10 सवाल लिए बहुत डिटेल में। इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में यह है कि मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है कि ट्रिकी कैलकुलेशन को कैसे आसान, अंत में आपको सब फाइनल मल्टीप्लिकेशन करना, काटने वाटने का वो प्रोसेस आज भी करेंगे। ठीक, कहां पर हैं आप? मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पे समझ सर के साथ। आज मैं हाजिर हूं क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट 2 यानी वॉल्यूम के साथ। आपसे वादा किया था कि 2 हिस्सों में खत्म कर दूंगा, तो खत्म कर दूंगा। दूसरी बात, आज हम शूट कर रहे हैं, वी आर शूटिंग ऑन अ बिट ऑफ बैकअप। यहां लाइट नहीं है, तो अगर वीडियो अब्रप्टली कहीं खत्म हो जाती है तो हम बीच में जिस सवाल पर भी होंगे वही सवाल अगली बार शुरू कर देंगे जब हम एग्जाम्पलर के सवाल लेकर आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, तो आज थोड़ा तेज जाएंगे बच्चों, तो प्लीज बेयर कीजिएगा। दूसरी बात, आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट आया है। वी आर वेरी हैप्पी विद द व्यूज दैट वी आर रिसीविंग। 10th मैथ्स के लेक्चर्स तो आपके पास रेगुलरली आ रहे हैं। अब हम कुछ सवालों के भी वीडियोस आपके लिए 5 मिनट 10 मिनट के डालेंगे। वो सारी चीजें बोर्ड्स आ रहे हैं, तो मेधा रीडिफाइंड की पूरी टीम आपके साथ शिद्दत से लगी होगी और आपके नंबर एक एक नंबर के लिए हम लड़ेंगे। ठीक, शुरू करते हैं आज की बात विदाउट एनी डिले विद समझ सर, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कम ऑन गाइस, ठीक, शुरू करते हैं। तो दिस वाज द ओपनिंग स्लाइड, जस्ट ए क्विक रिकैप जो हम कर रहे थे तेजी से। ये ओपनिंग स्लाइड था। फिर हम लोगों ने इस साल क्या फर्क है, 3 साल से वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ते आ रहे हैं, फर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सीखने वाले। ठीक, देन वी गॉट टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D और 3D फिगर्स के बीच में क्या फर्क होता है वो बात करी। ठीक, फिर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में फर्क जाना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर क्यूबॉइड 6 फिगर्स, उनके फॉर्मूले आज भी लेकर आया हूं। मैंने बोला था ये फॉर्मूले हम इस बार एज रिजल्ट यूज करेंगे, प्रूफ 9th में करते हैं। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, एंड देन वी मूव टू कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जहां हमने सीखा कैसे एक फिगर दूसरे फिगर के साथ क्लब करके आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया निकालने को बोलेगा। लेट्स चेक, कुछ समझ आया क्या? फिर 9 सवाल लिए, जितना मुझे उम्मीद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी सवाल के साथ खत्म किया था। ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, उम्मीद कर सब कुछ बता दिया था आपको। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। किसी से नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, हम अगली बार ये सवाल ले लेंगे। शुरू करते हैं आज की बात समझ सर के साथ, वॉल्यूम पर आते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, चले बच्चों, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है? पिछली बार भी जब मैंने बोला था कि हम 3D फिगर्स की जब बात कर रहे हैं तो 3D फिगर्स का ही वॉल्यूम हो सकता है। 2D फिगर्स का वॉल्यूम, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं हो सकता, स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं हो सकता, सिर्फ 3D फिगर्स का वॉल्यूम होता है। क्या होता है वॉल्यूम, आइए जान। अ वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 3-dimensional सॉलिड। These solids can be a cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, anything. Different shapes have different volumes. शुद्ध हिंदी में, ग्लास से पानी पीते हैं, ग्लास एक 3D सिलेंड्रिकल फिगर है, उसमें कितना पानी आ सकता है उस ग्लास में, उस बॉटल में, उस जग में, उस जार में, वो उस 3D फिगर, उस ग्लास का वॉल्यूम है। The amount of substance may be it liquid or solid, जो वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है, वो वॉल्यूम है। बहुत सिंपल सी बात है। कमरे में बैठे हैं, कितने लोग इस कमरे में ऑक्यूपाई हो सकते हैं, कितने लोग इस कमरे में आ सकते हैं, वो वॉल्यूम है। तो ये इस कमरे का वॉल्यूम हो जाएगा। 3D फिगर का ही वॉल्यूम होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी क्लास में करते हुए हैं। फिर वही 6 फिगर्स, और इन 6 फिगर्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत तेजी से सीखेंगे। आपने छोटी क्लासेस में किया, 9th में बहुत डिटेल में किया। ठीक, फिर स्टार्टिंग विद क्यूबॉइड। A cuboid is defined by 3 dimensions, length, breadth and height, LBH, पिछली बार किया था। The formula is nothing but volume, length into breadth into height। किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या होगा क्यूबॉइड में? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिल गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, खैर ये फिगर इसमें क्या बोलते हैं, जस्ट लेट मी टेक अ पेन। तो वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, स्फीयर और कोन में थोड़ा बदलता है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तेज तो नहीं जा रहा हूं, कोशिश है मेरी आराम से कराऊं, लेकिन बच्चों थोड़ा सा आज
प्लीज बियर कीजिएगा, वैसे मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। सवालों के साथ तो हम कभी खिलवाड़ वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब एक डायमेंशन से डिफाइन होता है, लेंथ ऑफ एज बात की थी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं, ए द वॉल्यूम इज नथिंग बट ए क्यूब, ठीक। एरिया ऑफ बेस स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर एरिया होगा बेस का इंटू हाइट, हाइट भी ए है तो ए क्यूब, बहुत सिंपल, ठीक। सिलेंडर, अ सिलेंडर इज डिफाइंड बाय 2 डायमेंशन, रेडियस ऑफ द बेस सर्कुलर बेस होता है और हाइट लंबाई, क्या हो जाएगा फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा बेस का, सर्कुलर बेस है, सर्कल है ना बेस सिलेंडर का, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच, ठीक, बहुत सिंपल। कोन बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही फर्क है सिलेंडर से, ठीक। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होते हैं, लेकिन वॉल्यूम में स्लैंट हाइट का कोई काम नहीं है। सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट का काम था, वॉल्यूम में कोई काम नहीं है बच्चों, ठीक। 3 डायमेंशन होते हैं, रेडियस ऑफ द बेस सर्कुलर बेस है, फिर हाइट लंबाई, स्लैंट हाइट वो जो साइड से बनती है, ठीक। लेकिन वॉल्यूम इज सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक। स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर द वॉल्यूम एक ही डायमेंशन है, बोला था सबसे कंप्लीट फिगर है दुनिया का। फुटबॉल स्फीयर है, क्रिकेट बॉल स्फीयर है, बलून स्फीयर है, अगर वो एकदम गोल है, ठीक। सो दैट इज बेसिकली इसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर एकदम स्फीयर का आधा काट, फुटबॉल को 20 से काट दो हेमिस्फीयर मिल जाएगा, फुटबॉल को 20 से काट दो हेमिस्फीयर मिल जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप कहोगे सर उसमें तो 3 पाई आर स्क्वायर ना, कोई मत, इसीलिए आसान, सरफेस एरिया से आसान है, क्यों, सरफेस काउंट नहीं हो रहा, काट दो तोड़ दो, वॉल्यूम हमेशा वही रहेगा। अगर आधे में काट दिया वॉल्यूम आधा, 1/4 में काट दिया वॉल्यूम 1/4, तो द वॉल्यूम इज नथिंग बट 2/3 पाई आर क्यूब, या आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 फिगर्स, क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूब ए क्यूब, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बढ़ जाए आगे, यही 6 फिगर पे पूरा गेम टिका है, समझ आ गई बात, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की फिर वही बात कि 2 फिगर्स सिलेंडर के भीतर डाल देंगे, कोन के लाया हूं सारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूं, जमीन के ऊपर लोग खड़े हैं उनका वॉल्यूम, वो सारी चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कोन प्लस सिलेंडर, सिलेंडर के भीतर कोन, उसके भीतर हेमिस्फीयर, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया सवाल लेकर आए हैं आज, बहुत क्लासिक सवाल, एनसीईआरटी नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी से भर के सवाल, 13-14 सवाल है बच्चों, मजा आ जाएगा। शुरू करें। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स व्हेन 2 और मोर सॉलिड फिगर्स आर जॉइंड टू मेक अ सिंगल कंबाइंड फिगर, ये सिंगल कंबाइंड फिगर है, सिलेंडर के भीतर कोन और हेमिस्फीयर के एक पूरा फिगर बन गया। अब इसमें वॉल्यूम कैसे हो रहा है, एक बड़ी स्पेसिफिक बात सरफेस एरिया में समझ सर ने आपके लिए की थी कि सरफेस एरिया में जब कोई फिगर किसी के भीतर डाला जाता है तो घटता नहीं है, एडअप हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक नया सरफेस पैदा हो गया, कोन का सरफेस पैदा हो गया। बात की थी कि नहीं, बार बार हर सवाल पे बोला था कि नहीं, वॉल्यूम बहुत इसीलिए आसान है, अगर सिलेंडर के भीतर कोन डाल दिए तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना होगा या टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वुड बी सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम घटा दो, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए ग्लास है, उसके भीतर मैंने एक छोटा कप डाल दिया, तो ग्लास में कितना पानी भर सकता है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ द कप, बहुत सिंपल। एक ग्लास है, जैसे ये देखिए, एक ग्लास है, इसके भीतर मैंने एक कप डाल दिया ऐसा, ठीक, इसके भीतर मैंने एक कप डाल, अब वॉल्यूम कितना बचा, यही तो वॉल्यूम बचा, कप ने अपनी जगह ले ली, यही वॉल्यूम बचा, तो क्या करेंगे, ग्लास में से कप का वॉल्यूम घटा देंगे, घटाना है, एक इसीलिए बहुत आसान है, ठीक। बढ़ जाए आगे, पक्का, चले, लेट्स चेक, कुछ समझ आया क्या नहीं, बच्चे की तरह एक इंक्विजिटिवनेस है, कुछ समझ आया कि नहीं, फॉर्मूले पढ़ लो फिजिक्स में, मैथ्स में, अगर उनको सवाल में नहीं लगा पा रहे हो तो फिर कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं, वही तो खेल है मैथ्स का। वर्ड और खास तौर से वर्ड प्रॉब्लम्स में यू नीड टू फिगर आउट क्या पूछ रहा है, क्या लगाना है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, वही तो कर रहे हैं। शुरू करें सवालों के साथ, वॉल्यूम पे पहला सवाल, कैलकुलेशंस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशंस पर हैव अ लुक। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मैं डायग्राम इसीलिए बहुत कम बना के लाया, सब बनाएंगे। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter, बहुत बढ़िया, height of the cone is equal to the radius, ठीक है, volume of the solid figure
इन टर्म्स ऑफ पाई, ये मिस हो गया है, इन टर्म्स ऑफ पाई पूछ रहा है। और बढ़िया बात, पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, आंसर पाई के टर्म्स में छोड़ना है। आइए फिगर बनाते हैं। ठीक, कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, तो पहले हेमिस्फीयर बना लेते हैं, हेमिस्फीयर बना लेते हैं, और इसके ऊपर कोन ऐसे खड़ा हुआ है। ये फिगर है बच्चों, ठीक, ये फिगर है बच्चों, पक्का। क्या है दोनों के रेडियाई? अच्छा, जो कोन का बेस है वही तो हेमिस्फीयर का भी सर्कुलर बेस है। जो कोन का बेस है बच्चों वही हेमिस्फीयर का भी सर्कुलर बेस है। बहुत सिंपल। तो क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है? आई गेस रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, तो रेडियस कितना? दोनों का 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, माने कोन का हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। कोन का हाइट भी 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर। क्या करना है? दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो। टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, सो टोटल वॉल्यूम विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया। अब जरा पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। कोन के डायमेंशंस क्या हैं? कोन के डायमेंशंस क्या हैं बच्चों? r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? हाइट 1 सेंटीमीटर। दो ही डायमेंशन की जरूरत है। बिल्कुल सर। स्लैंट हाइट वॉल्यूम में चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, खत्म स्लैंट हाइट का काम। ठीक, हेमिस्फीयर का डायमेंशन क्या है? एक ही डायमेंशन होता है सर। रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्या दोनों का रेडियस सेम है? जी बिल्कुल, आर आर सेम है। ठीक, दोनों का रेडियस सेम है, तो आर आर यूज कर रही है, ध्यान रखिएगा, पिछली बार ही बोला था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 कोन का पाई आर स्क्वायर एच, बहुत बढ़िया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। पक्का? यूनिट नहीं लिखोगे एक नंबर आधा नंबर गंवाओगे। मत बोलना समर्थ सर ने नहीं बताया, यूनिट मत भूलना, अभी लिखूंगा। पाई में छोड़ना है तो बहुत अच्छी बात, पाई में फाइनल आंसर छूटेगा, शाबाश। ठीक, सब कुछ 1 1 है। रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, फिर रेडियस 1 सेंटीमीटर, उठाओ वैल्यू डालो 1। इसमें मैं कॉमन इसलिए नहीं निकाल रहा, जरूरत नहीं है, पाई में छोड़ना है ना। 1/3 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। बहुत बढ़िया। तो कितना बचा? वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 1 का क्यूब 1, पाई पाई के टर्म से बचा, कितना हो जाएगा? 3/3 पाई। बहुत सही, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। अगर आपसे पाई के टर्म्स में नहीं पूछता तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझे? एक फिगर था हेमिस्फीयर जिसके ऊपर कोन लगा हुआ था, दोनों के रेडियस सेम है। कोन का हाइट जो है वही है जो रेडियस है, कोन का हाइट वही है जो रेडियस है। ठीक, तो दोनों के फिगर्स को ऐड करेंगे, आपके सामने फिगर है, फॉर्मूला डाला। अच्छी बात यह थी सवाल में, आसान बात यह थी पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ना था, गेम खत्म। ठीक, द पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। आई गेस बहुत आसान सवाल है, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। सवाल ध्यान से पढ़िए, दिखाई दे रहा है? रुक जाइए। ठीक, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। परफेक्ट। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए इसलिए। चले, ठीक, फिगर पहले बनाते हैं। एक बड़ा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है बच्चों, एक बड़ा सिलेंडर है ऐसा। ठीक, इसका हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। रेडियस एंड बेस डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर। डायमीटर 24 माने रेडियस 12। परफेक्ट, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर रखा गया है, छोटा सिलेंडर रखा गया है ऐसे। मैं इसका रेडियस नीचे बना देता हूं ताकि मुझे वो जगह मिल जाए। रेडियस में नीचे बना दो, ये है रेडियस। तो रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर बड़े वाले का। एक छोटा सिलेंडर, उसके ऊपर छोटा है तो छोटा बनाते हैं। एक छोटा सिलेंडर और रखा गया इसके ऊपर ऐसा। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। रेडियस कितना है? एंड दी रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस दिया हुआ, डायमीटर नहीं, तो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर।
मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, वो बाद में आएंगे, मास वाले बाद में आएंगे, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अभी समझिएगा, ऐड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फिगर्स एक के ऊपर एक जोड़े गए। पिछली बार भी कोन के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा गया था, इस बार बड़े सिलेंडर के ऊपर छोटा सिलेंडर रखा गया, ठीक। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर इंटू स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं, आइए। तो क्या है बड़े सिलेंडर के लिए? बड़े सिलेंडर के लिए क्या है? बिगर सिलेंडर के लिए क्या है? रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक, कैपिटल आर। फर्क है इसमें, इसीलिए देखिए अल्फाबेट, कैपिटल एच कितना है? 220 सेंटीमीटर, परफेक्ट। छोटे सिलेंडर के लिए स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉल आर लिखते हैं, रेडियस स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक। कितना है रेडियस? 8 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? छोटा एच कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ क्विकली, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, बहुत सिंपल सा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, परफेक्ट। इसका पाई छोटा आर स्क्वायर एच, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक, पक्का पक्का। पाई बाहर निकाल दो, अभी निकाल दो सर। आर स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220 इंटू आर स्क्वायर 12 है, माफ करिए, आर स्क्वायर 12, वही तो मैं कह रहा था, बहुत बड़ी वैल्यू है। आर स्क्वायर 12 है, आर 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस छोटे वाले का कितना है? 8 इंटू 60, परफेक्ट सर, पक्का पक्का, कोई दिक्कत? अगले पेज पे चले, बिल्कुल, चलो। सो द वॉल्यूम इज पाई 12 इंटू, कॉमन निकालूंगा अभी, देखिए 220 प्लस 8 इंटू 60, ठीक है जी। तो 22/7 इंटू, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पहले इसमें से 0, इसमें से 0, 10 बाहर निकालो, आ जाओ, 10 बाहर निकालो, क्या बचा? 12 इंटू 12 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 6, आ जाओ। कुछ और निकल सकता है? बताओ बताइए। इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, कॉमन देखिए, 12 में से भी 4, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4, तो 22/7 इंटू 10, सब कुछ लिख रहा हूं, 4 इसमें से, एक 4 इसमें से 4, अंदर कितना बचा? 3 इंटू 22 प्लस 2 इंटू 6। आओ, कोई दिक्कत हो बताओ, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो बच्चों बताओ क्विकली, यहां तक। इफ एनीवन हैज गॉट एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। एक 2 निकल सकता है, निकालो। और 22/7 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 और निकालो, कितना बचा? 3 इंटू, अच्छा 3 भी निकल सकता था, पूरा 6 निकल जाता, खैर अभी आ रहा हूं। 11 प्लस एक 2 निकाला है, 2 इंटू 6, आ जाओ। और कुछ 3 निकल सकता है, निकालो। नहीं करूंगा मल्टीप्लाई जब तक जरूरत नहीं है, और निकालो, 3 बाहर निकालो, कितना बचेगा? 11 इंटू 3 प्लस 6, अब कुछ नहीं, प्लस 2, अब कुछ नहीं निकलेगा, यहां से भी 3 निकाला, ठीक, अब कुछ नहीं बचलेगा। 2 इंटू 2, अच्छा 6 से 3 निकाला, तो 2 इंटू 2 4 बच जाएगा बच्चों, सॉरी, ठीक, 2 इंटू 2 4, यहां पे अब कुछ नहीं निकलेगा कॉमन, सब कुछ निकाल दिया, पक्का पक्का। तो 22/7 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, अंदर कितना हो गया? 33 प्लस 4 37। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द कंबाइंड वॉल्यूम बच्चों, ठीक, कंबाइंड वॉल्यूम, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, इसमें अब कोई बहुत वो बात नहीं, कुछ कट वट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ कट नहीं रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। 37 और 7 कट नहीं रहे हैं, दैट डज नॉट मेक अ मच ऑफ डिफरेंस टू इट, ठीक। तो 22 इंटू 10 बाद में 4 4 16, 16 इंटू 32, 32 3 96, तो 22 इंटू 10 इंटू 96 अपॉन 7 इंटू 37। क्या ये वैल्यू मुझसे कैलकुलेट कराएंगे या खुद करेंगे? 220 इंटू 9 इंटू 37 अपॉन 7, ठीक, पक्का पक्का। 220 इंटू 9 कितना होगा? 0, 9 2 18, 1 कैरी, 1980 इंटू 37 अपॉन 7,
अब एक तरीका ये है कि आप इसको चाहिए तो काट लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 7 5 35 और 20, तो 7 2 14, 5.2 और 6 5.28, तो 1980 इंटू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम आपका। लंबी कैलकुलेशन एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आपको निकालना क्या था, मास। अब आपको पीछे अगर आप देख रहे होगे तो आपको मास निकाल, मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 8 ग्राम मास। बहुत बढ़िया, ठीक। सो टोटल यहां पे नीचे यही लिख दूं या अगले पेज पे आ जाओ। सो टोटल वॉल्यूम निकला 1980 इंटू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये सवाल कुछ इस तरह डेंसिटी वाला सवाल है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है आयरन की 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। या 1 सेंटीमीटर के क्यूब का मास 8 ग्राम है, ये बोला है, ठीक। सो टोटल मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। या सिंपल लॉजिक है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो 8 इंटू 1980 इंटू 5.28 ग्राम हो जाएगा बच्चों। मास निकाल रहे हो, ध्यान रखना। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, अगर ये मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत ज्यादती है, प्लीज ये कर। मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ कैलकुलेशन था, मैं हर बार ये नहीं कैलकुलेट करूंगा फिर ये कैलकुलेट करूं, बेवकूफी है। क्यों कैलकुलेट करें, फिर बाहर कैलकुलेट करो। एक बार जब निकल सकता है वो निकालो कॉमन। मैं इसे निकाला तो कुछ कट जाए, कुछ कटा नहीं, खैर कोई बात नहीं, ठीक। चले, पक्का ये समझ गए, टोटल मास ये हो जाएगा। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। कैन आई मूव अहेड? दोनों बड़े और छोटे सिलेंडर का मास एड अप किया है, कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक। चले, अगर कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो प्लीज ख्याल रखिएगा समझ सर का, और वो मैनेज कर लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। बड़ी वैल्यूज हैं, मैं एक गो में करते हुए गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है नहीं गलत, ठीक। बहुत बहुत बढ़िया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब जामुन, बहुत बढ़िया। मुंह में पानी आ रहा हो तो सवाल का दोष नहीं है, ठीक, खा लीजिएगा। A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. बड़ा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है ऐसा। ये कैप्सूल वाला सवाल पिछली बार किया था, कैप्सूल वाला सवाल पिछली बार किया है बच्चों। ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन दो शेप के होते हैं, एक गोल वाला और एक वो लंबे वाला गुलाब जामुन, तो ये वो वाला गुलाब जामुन है। बहुत 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 बढ़िया, ठीक ठीक। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है बच्चों, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, बनाएंगे समझ सर। आप बना परफेक्ट, ठीक। दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है गुलाब जामुन के, और ये एक गुलाब जामुन है, ठीक। सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 45, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। अच्छा, ये पूरा लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, परफेक्ट। और 2.8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है। माने रेडियस कितना हो गया, ये कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। पक्का पक्का। लाइट आ गई बच्चों, अब चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब हम सवालों पे टूटेंगे बढ़िया से, ठीक। 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर, पक्का पक्का। चले, चलो सर, ठीक। तो अब ये फिगर हम लोगों ने किया, सिलेंडर अब इतना रह गया बच्चों, ये रह गया सिलेंडर, सिलेंडर ये रह गया, ये सिलेंडर है, ठीक। अब ये दोनों हेमिस्फीयर्स हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, पहले ये निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा, इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स जो ऊपर नीचे हैं, ठीक। पहले डायमेंशन लिखते हैं बच्चों, सिलेंडर का डायमेंशन कितना है, सिलेंडर का डायमेंशन लिखते हैं बच्चों। रेडियस कितना है सिलेंडर का, डायमीटर दिया हो 2, अच्छा इसका भी डायमीटर वही होगा, इसका भी डायमीटर वही होगा। तो डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और बताओ हाइट कितना बचा। अब आओ, ये सवाल हुआ
हाइट कितना बचा? टोटल 5 था, इसमें से 1.4 घट गया, 1.4 घट गया, सिलेंडर की हाइट ये है, तो द सिलेंडर हाइट इज 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, दैट इज 5 माइनस 2.8, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई कि नहीं? कैप्सूल वाला सवाल पिछली बार किया है, बीच वाला बचा, तो हाइट इज 2.2 सेंटीमीटर। अच्छी वैल्यूज आई है, परेशान मत होइएगा, ये 7 का मल्टीपल है, 22 का मल्टीपल है, अच्छी वैल्यूज आई है। ठीक, हेमिस्फीयर के लिए एक ही चीज है बच्चों, रेडियस, रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। आ जाओ आ जाओ, बढ़ा जाए, बढ़ो। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन इज सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। गलत तो नहीं कर रहा हूं? एक सेकंड जरा रुकिए, मैंने कुछ वैसे गलती हुई नहीं होगी, नहीं ठीक है, परफेक्ट। कौन था ना वो? हाँ ठीक, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। परफेक्ट है सर, पक्का पक्का। ठीक, क्या कॉमन निकल सकता है? पाई बिल्कुल और आर स्क्वायर बिल्कुल, दोनों का सेम है आर, पिछले सवाल में अलग रख लिया था, इसमें सेम है आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? एच, यहां क्या बचा? 4/3 आर। ठीक, 4/3 आया आर। सबको कोई दिक्कत हो बताए? पाई बाहर निकाला, आर स्क्वायर बाहर निकाला, एच बचा, 2 इंटू 2 4/3 बचा, और पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, आर बचा। वैल्यू सारी अपने पास है, बिल्कुल है सर। कितना? 22/7। आर कितना है? 1.4, तो क्या उसको 14/10 इंटू 14/10 लिख दो? लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत है? बताओ। 1.4 था, लिख दो सर। हाइट कितनी है? 22, 2.2 सेंटीमीटर बची थी, 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10। अब बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो, यहां से कोई दिक्कत होए तो बताओ। बिल्कुल नहीं है सर, पक्का? कुछ कट रहा है? काटो। कितना हो गया? 22 इंटू 4 44 इंटू 14 अपॉन 100, अंदर 22/10 प्लस 56 कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 30। पक्का पक्का। ठीक, यहां पे कोई समस्या तो समझ सर को बताएं आप, कोई भी समस्या हो आराम से बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। काटेंगे अभी वैल्यू। 22 इंटू 2 44 इंटू 14, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो 44 इंटू 14 अपॉन 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 100, अंदर एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, अभी देखिए फिर एलसीएम ले लें, 30 होगा एलसीएम, तो 66 प्लस 56 अपॉन 30 अपॉन 30। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताओ, क्या कैलकुलेशन है? शानदार। ठीक, 44 इंटू 14 इंटू 66 प्लस 56 122 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30। रुक जाना यहीं पे रुक जाना मत, अभी नहीं, अभी कैलकुलेट करेंगे अंत में। ठीक, बात समझ गए? पक्का। कितने गुलाब जामुन की बात हो रही थी? 45 गुलाब जामुन। तो 45, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 45 इंटू 14, 4 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 100 इंटू 30। बताओ कोई दिक्कत हो? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का। पीछे आओ। एक गुलाब जामुन 30% शुगर सिरप है, बहुत ज्यादा है, मीठा बहुत है, ध्यान रखिएगा। 30% शुगर सिरप है, चीनी चाशनी होती है वो 30% है। तो हर एक गुलाब जामुन में हमको क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप इज कंटेन्ड। तो हमको गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं निकालना था, इसमें मत जाइएगा, हमको सिरप का वॉल्यूम निकालना, कितना टोटल सिरप है। सो ईच गुलाब जामुन हैज 30%। सो वॉल्यूम ऑफ टोटल सिरप वुड बी, एक गुलाब जामुन में 30% है तो इन सारे गुलाब जामुन में भी 30% होगा, तो 30/100 30% ऑफ 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 100 इंटू 30। कुछ कट रहा है, काट दो, काट दो, कोई दिक्कत जी नहीं।
अब बताइए इधर आओ, आओ, तो अंदर क्या बचा 45 इंटू 44 इंटू, बड़ी वैल्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी नहीं है भाई, 10th में आ गए तो होगी बड़ी, 100 इंटू 100। अब कुछ काटना वाटना हो काट लो, मेरे लिए तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। आओ 9 5 से काट देते हैं 20, आओ 2 से काट देते हैं 22, ठीक, और 10 बचा। और कुछ काटना है बताओ, कोई फायदा हो तो बताओ काट दे, अगर किसी को कुछ भी फायदा लग रहा है तो बताए, मैं तुरंत काट दूंगा, मेरे हिसाब से अब कोई फायदा नहीं है। क्या बचा 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 अपॉन 1000, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना तो समझ सर आप पे छोड़ सकते हैं, बड़ी वैल्यूज है, 4-4 नंबर का सवाल है, ऐसे थोड़ी मिलेंगे, ठीक। कैलकुलेशन देखिए आप, लुक एट द कैलकुलेशन दैट आई एम डूइंग, जस्ट लुक एट द कैलकुलेशन, दैट इज की टू इट। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है, लगना नहीं चाहिए। कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, दिमाग में रखो, कटना है सब कुछ, जो कट सकता है वो काटेंगे। कितनी बढ़िया तरीके से कैलकुलेट किया, ठीक। एक सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर, सिलेंडर का हाइट निकाला, सिलेंडर का रेडियस निकाला, दोनों एडअप किए, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, हर एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है या शुगर सिरप है, वो निकाला 30%, ठीक। बढ़ जाए आगे, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, दिस इज द फाइनल वन। अच्छी बात ये ऊपर कैलकुलेट करके 3 डेसिमल लगा देना, आ जाएगा। A vessel is in the form of inverted cone. If its height is 8 cm and radius of top which is open is 5 cm, it is filled with water up to brim. When lead shots, each of which a sphere are dropped. Now this is the सवाल that comes. ये सवाल है जो आएंगे, ये बहुत क्लासिक सवाल है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक कोन है इन्वर्टेड, एन इन्वर्टेड कोन, आओ बनाते हैं। सवाल आप पढ़ लीजिएगा अगर किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक। हाइट 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक। द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, चलो। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, पूरा भरा हुआ है पानी, पूरा पानी भरा है, ठीक। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel, 1/4 of the water flows out. Find the, इसमें कुछ स्फेरिकल ऐसे छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए गए हैं, इन सबका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। परफेक्ट सर, कोई दिक्कत ना, पक्का पक्का। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4, ये जो पूरा पानी भरा हुआ था यहां तक, ये जो पूरा पानी भरा था, इसमें से 1/4 पानी बाहर आ गया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 9th में एक चीज करिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप किसी भी, कोई भी कंटेनर है जिसमें पानी भरा है, उसमें आप जब कोई सामान डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस डालेंगे, कोई भी सॉलिड डालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट इज इवेंचुअली द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इमर्ज्ड। जो सामान आप डाले उतना पानी बह जाएगा। मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, ये एक पानी से भरा हुआ है, इसमें मैं एक बॉल डालता हूं, तो इसमें पानी भरा हुआ था, ठीक, ये पानी भरा हुआ, इससे जो वाटर फ्लो करेगा, वाटर जो पानी बाहर गिरेगा, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड इमर्ज्ड, जो उसके अंदर डाला गया। जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही पानी बाहर कर देगा, क्योंकि समझ लॉजिक आर्किमिडीज, उतनी जगह उसको ऑक्यूपाई करनी है, उसके अंदर उतनी जगह उसको ऑक्यूपाई करनी है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, उतना पानी वो अपनी जगह क्रिएट करता है, तो उतना पानी बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया फिजिक्स कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। सो दिस इज व्हाट कम्स, यही इस्तेमाल हुआ। तो मतलब क्या हुआ, दैट कितना पानी बाहर आया। अच्छा, पानी का वॉल्यूम मतलब क्या, पानी का वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, अभी लिख रहा हूं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1/4 फाइनल नंबर। अब हमें नहीं पता कितने उसमें गिराए गए थे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, n हम मान लेते हैं, लेड शॉट्स, शॉट मतलब वो बॉल, लेड शॉट्स का मतलब वो छोटे छोटे बॉल जो है लेड के, ठीक। 1 ऑफ द वॉल्यूम, इवेंचुअली दिस मींस 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये जमा जाएगा, इतना पानी बाहर बहा, वाटर दैट फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल लेड शॉट्स। ये लिखना जरूरी, स्फीयर है,
लेड शॉर्ट, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आ जाओ, ठीक। कोन के डायमेंशंस क्या है? रेडियस 5 सेंटीमीटर याद है मुझे, हाइट 8 सेंटीमीटर याद है मुझे। स्फीयर के डायमेंशंस क्या है? स्फीयर के डायमेंशंस क्या है? रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर हाइट है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 0.5 सेंटीमीटर, परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आ जाओ, ठीक। तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना, n लेड शॉर्ट गिरा है, ठीक। तो 1/4 पाई, ठीक, r स्क्वायर, अलग अलग है तो इसको कैपिटल R मान लेता हूं, ठीक। कैपिटल अलग अलग है ना, सेम नहीं है, r स्क्वायर h। आप ये एग्जाम में भी ध्यान रखें, सेम नहीं है, इसका r मतलब इसका कैसे इक्वेट कर दोगे? नहीं है भाई, इज इक्वल टू n इंटू 4/3, कोन है ना, कोन है, देखिए गड़बड़ी हो जाती, तो 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोन का वॉल्यूम है 1/3, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। अलग अलग है वैल्यू, कुछ कट रहा है तो पहले काट देते हैं, कुछ पहले कट रहा है काट, पाई पाई कट रहा है काट दो, 3 कट रहा है काट दो, आ जाओ, ठीक। ये कट रहा है, जो जो कट रहा है वो काट दिया, क्या बचा? 1/4। अब डालो वैल्यू, r कितना था इसमें, कितना है 5 इंटू 5, रेडियस इसका 5 इंटू 5 है, हाइट कितनी है 8, ठीक है, पक्का पक्का, इज इक्वल टू n इंटू 4 बचा, बिल्कुल 4 बचा, इंटू 4 इंटू r क्यूब, कितना है यार 5/10, 0.5 मतलब 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ये है, ठीक। ये है 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, कुछ कट रहा है, बिल्कुल, एक 5 कट गया, एक 5 कट गया, बहुत बढ़िया। और कुछ एक बार लिख लेते हैं, तो 1/4 इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू, देखिए कैलकुलेशन, आप देखिए क्या खेल है कैलकुलेशन का, n इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 1000, नीचे वाले 10, ठीक, पक्का पक्का। कुछ आप बताओ मुझे, ये कट के 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब ले आओ, 2 इज इक्वल टू 420 इंटू n अपॉन 1000, ठीक। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल, कितना 10, बहुत बड़े, कुछ कट रहा है, बिल्कुल, कितना 1 इज इक्वल टू n अपॉन 100, n की वैल्यू 100। कैलकुलेशन देखिए आप, तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, कैलकुलेशन देखिए, तरीका देखिए, ऐसे करना है आपको पेपर में। कहीं 1 रुपए का मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, 1 भी रुपए का मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ काटा। यह है कैलकुलेशन, छोटी क्लासेस से सीखना पड़ता है, लेकिन आप होशियार हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सब आता होगा। यू नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू एट द एंड, जब आप कुछ और नहीं कॉमन निकाल सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैथ्स का बेसिक रूल है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को पहले सिंप्लीफाई करिए, उसमें निकालिए कॉमन, जो कट सकता है काटिए, स्मार्ट कैलकुलेशंस की निशानी है, ठीक। बढ़ जाए आगे, पक्का। n की वैल्यू 100, तो नंबर ऑफ 100 लेट शॉर्ट। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो कैलकुलेशन है ही, वो तो हर सवाल में, दूसरी बात सवाल के कॉन्सेप्ट को फिगर आउट करना, जितना पानी गिरा बाहर, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोन आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट जो गिराए गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा भी दिया, जगह लेनी है वो काम करना है, ठीक। बढ़ जाए आगे, पक्का, ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm, diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल भाषा से मत घबराइएगा, पहले मैं आपको बना रहा हूं क्या टॉय कैसा है। टॉय पहला वाला सवाल एकदम, हेमिस्फीयर पे कोन रखा हुआ है, पहला वाला सवाल है, ठीक। क्या है हेमिस्फीयर के डायमेंशंस? द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर, अरे बहुत बढ़िया। तो हाइट कितना है कोन का? 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है डायमीटर उसका? 2 सेंटीमीटर, दोनों का सेम ही तो रेडियस है, सेम ही बेस है ना, सेमी सर्कुलर बेस पे तो बने, ठीक। 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 था तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक। तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते, फिर आता हूं बात पे, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। डायमेंशंस लिखो, हर सवाल में जो करता हूं, कोन के डायमेंशंस r 2 सेंटीमीटर, h 2 सेंटीमीटर, परफेक्ट, पक्का पक्का।
हेमिस्फीयर एक ही डायमेंशन है, आर 2 सेंटीमीटर। अच्छी बात यह है कि दोनों का आर सेम है, इसलिए सेम अल्फाबेट यूज कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन निकल सकता है क्योंकि सेम अल्फाबेट है ना, सेम रेडियस है, तो 1/3 निकल सकता है, पाई निकल सकता है, 3 निकल सकता है, आर स्क्वायर निकल सकता है। अंदर क्या बचा? h प्लस 2r, 1/3 पाई आर निकल गया, ठीक है। h प्लस 2r। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइए क्विकली, आई गेस नहीं, ठीक। तो कितना हो गया? पाई/3 22/7 इंटू 3, ठीक, पाई/3 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 2 स्क्वायर, अरे ठीक है। h कितना था? 2, r कितना है? 2, तो 2 4, ठीक। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, 2 + 4 6। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताए? कट रहा है कुछ? बिल्कुल। कितना? 2, बहुत बढ़िया। कितना? 22/7 इंटू 8, ठीक। कोई दिक्कत आई गेस नहीं। सिंपल कैलकुलेशन होगी। टॉय का वॉल्यूम है, ये टॉय का वॉल्यूम है, तो 22 इंटू 8 हो जाता है 176/7। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 2 14, 36, 7 5 35। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं ना? आई गेस कर तो नहीं रहा हूं, ठीक है, सही है, ठीक। 25 35 1.1 और 4, यहां रुक जाओ, सेंटीमीटर क्यूब, सब कुछ सेंटीमीटर में ना, ठीक है। ये टॉय का वॉल्यूम है 25.14 सेंटीमीटर क्यूब, ये टॉय का वॉल्यूम। अब आइए अगले हिस्से पे, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब क्या हुआ कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसा, जो इसको चारों साइड से घेर रहा है, ऐसा। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से उसने अंदर, अपने अंदर, मतलब वो टॉय सिलेंडर के भीतर चला गया, ठीक। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। बहुत सिंपल, क्या दिक्कत है? ये पूछ रहा है ये कितना बचा, अगर आपको ज्योमेट्रिकली समझाना हो, ये पूछ रहा है ये जगह कितनी बची, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? तो द वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सिलेंडर का डायमेंशन कितना, हाइट कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट और 2 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर, ये समझ जाएगा, ये सेम है, मतलब ये नीचे तक गया ऐसे, ठीक। तो सिलेंडर का हाइट जो है वो बच्चों 4 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस वही रहा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम बेस पे, रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी हो गई? 2 + 2 4, ठीक। आ जाओ, ठीक। तो सिलेंडर का क्या हो गया? सिलेंडर के डायमेंशंस हो गए, रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे से, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कुछ सोचना नहीं है, 22/7, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 4, आर की वैल्यू 2 थी, एच की वैल्यू 4 है, 22/7, 22 इंटू 2 इंटू 2 4 16/7। वैसे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हम लोग कर सकते थे अगर सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आइए, 16 2 32, 3 कैरी, 16 2 32, 352 अपॉन 176 का डबल वैसे भी अपॉन 7, ठीक। पक्का कैलकुलेट कर ले, जरूरत है? जरूरत वैसे है नहीं, थोड़ा दिमाग में क्लिक करता होता पहले तो कोई बात नहीं। 352/7 निकाल लो, 352/7 निकाल लो, 7 5 30, 5.0, 20, 50.2, 14 8, 50.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। कितना आया था उसका? 25.14, एकदम आधा है, एकदम आधा है। ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, लेकिन कोई बात नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू 50.28 माइनस 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, दैट इज नथिंग बट 25.14 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, टॉय का अलग निकाल के दिखाना था इसलिए अलग निकाल के दिखाया, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन से बहुत अच्छे से सवाल समझ जाएगा। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर, पक्का आ जाओ। अरे
हैंग नहीं करना है। दीजिए 1 मिनट, थक गया है ये बोर्ड जो है वो, थक गया है। 1 मिनट का वक्त दीजिए, हैंग कर रहा है, सॉरी गाइस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड बस, गिव मी मोमेंट। ठीक, गिव मी अ मोमेंट गाइस। पानी वानी पी लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए। 3-4 सवाल बचे हुए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसके लिए माफी। कुछ तो समस्या है इसके साथ आज, लेकिन परेशान नहीं होना। आ गया, चले। शांता रन्स एन इंडस्ट्री शेड, बहुत 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 प्यारा सवाल है। थोड़ा आपको सवाल दिख रहा है ना, बड़ा है ना, ठीक है। शांता रन्स एन शेड इन विच इज क्यूबॉइड के शेप में, बढ़िया। सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द बेस ऑफ द शेड इज डायमेंशन 7x15 एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैं एक बार ढंग से बना दूं। ये 8 क्यूबॉइड का जो हाइट है बच्चों, वो 8 मीटर है, ठीक। और ये जो है ये 7 मीटर है, और ये जो है वो 15 मीटर, 15 मीटर सेंटीमीटर नहीं, 15 मीटर ही होगा अगर मैं गलती नहीं, 15 मीटर है, ठीक, 15 मीटर है, ठीक। वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, ठीक है जी, कितना इसके अंदर, पूरा इस पूरे इसके अंदर कितना आ रहा है, ठीक है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन शेड ऑक्यूपाइज दिस, 200 आदमी ये हैं, तो हाउ मच एयर इज इन द शेड, ठीक है। हाउ मच एयर, 2 सवाल, 2 हिस्से हैं सवाल के। पहले बताना कि इस पूरे शेड के भीतर कितना एयर आ सकता है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। फिगर कैसा है ये समझिए। फिगर ऐसा है कि नीचे क्यूबॉइड है, उसके ऊपर ऐसे आधा सिलेंडर रखा गया, आधा सिलेंडर, आधा सिलेंडर, ठीक, जिसके सिलेंडर के डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं। सिलेंडर का हाइट ये है 15 मीटर और रेडियस ये है 7 मीटर। हाइट ये है 15 मीटर, रेडियस ये डायमीटर ये है 7 मीटर। बहुत सिंपल है, ठीक। तो पहले वॉल्यूम ऑफ शेड निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द शेड। भाई जितना होगा उतना अंदर एयर आ सकता है। अब वॉल्यूम ऑफ शेड क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर, बहुत अच्छा सवाल है। हाफ सिलेंडर, ठीक, आधा सिलेंडर है, देखा होगा इस तरीके का आप लोगों ने, ठीक, ऐसे एक सेमी सर्कुलर लगा होता है शेड, वही वाला सवाल है एकदम, ठीक। चले, ठीक। अब आप मुझे बताइए क्यूबॉइड के डायमेंशंस लिखे, लिखो सर। क्यूबॉइड के क्या क्या डायमेंशन? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ कितनी है? 7, 15, 7 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर। हाइट मैंने बनाई 8 मीटर, ठीक, दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन। सिलेंडर के डायमेंशंस क्या है बच्चों? ये हाइट हो गया सिलेंडर का, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस सिलेंडर के लिए रेडियस है 7/2 मीटर, ये पूरे डायमीटर है, ठीक। हाइट कितनी हो गई? 15 मीटर। परफेक्ट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकालते हैं, आइए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH, जी बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ वो क्या होगा? हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पक्का आई उठा के डालते हैं तो कितना है? 7, 15, 8, 7 × 15 × 8 प्लस 1/2 × 22/7। मैंने जान के इसलिए आर को 3.5 नहीं लिखा, 7/2 लिखा हूं, तो 7/2 × 7/2 × h कितना है? 15। ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड। कुछ कट रहा है? एक 7 कट गया, जी बिल्कुल। और कुछ कट रहा है? एक 2 से कट गया 11। और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। पक्का पक्का, ठीक। चले ऊपर कर दूं, यहीं पे कर दूं, तो 7 × 15 120 × 8, इसका 50, सॉरी 120 × 7, 15 8 120, सॉरी इंटू 7 प्लस ऊपर कितना बचा? 11 × 7 × 15 अपॉन 8, 11 × 7 × 15 अपॉन 8। अब कहोगे सर आपने वो क्यों नहीं किया जो पिछली बार कर रहे थे? कैलकुलेशन कर सकता था बच्चों, कर सकता था। अच्छा चलिए वही करते, आइए वही करें। आप जब बोल रहे हैं तो वही किया। तो इधर क्या है?
15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4, 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4। आप देख लीजिएगा, पीछे कैलकुलेशन देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। कुछ कॉमन निकल रहा है बिल्कुल, क्या 15 बाहर, बिल्कुल 7 बाहर, बिल्कुल अंदर क्या बचा 8, इधर क्या बचा 11 अपॉन 4। चले बढ़िया, 15 इंटू 7 इंटू 88 प्लस 11 अपॉन 4, 15 इंटू 7 प्लस इंटू 99 अपॉन 4, तो 105 इंटू 99 अपॉन 4। डज दिस मेक एनी इफेक्ट? आई गेस बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन ठीक ठीक पक्का। तो 105 इंटू 99 निकाल लेते हैं, 9 5 45, 4 9 1 9, 9 45, 5 9, कर रहा हूं सब कुछ, 3 1 0 10395 बाई 4। कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। कितना जाएगा 4 टू तक, क्योंकि आई गेस कितना ये 300 मीटर क्यूब तो यही ऑक्यूपाई कर रहा है टोटल स्पेस, और ये 300 से थोड़ी ज्यादा आएगी वैसे आई गेस थोड़ा, और 20 वर्कर्स इंटू 8 0.08। अच्छा ठीक है, इतना दिक्कत है, ठीक है आई गेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन ये 3 नहीं होगा ना, दिक्कत यही है। कुछ हल्की सी कैलकुलेशन हुई गाइस, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। 88 प्लस 11 99, 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 9 is 945 परफेक्ट, 945 परफेक्ट, 5 9 13 110, 15 इंटू 7 इंटू 8। लेट मी सी कैलकुलेशन पे, क्योंकि बात समझिएगा वो वैल्यू शेड की इससे कम आ रही है, ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि शेड के भीतर ये है, शेड के भीतर ये है। तो लेट मी जस्ट सी, 7 15 और 8, ठीक है जी, 7/2, और हाइट जितना मुझे अंदाज है 15 ही होगी, सिलेंडर का हिस्सा है, ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 इंटू 15 इंटू 8 प्लस 1/2, हाफ सिलेंडर था, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 इंटू 11 कट गया, 7 इंटू 7 कट गया, 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4, 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 4, ठीक है। आओ जी, बेवकूफी थोड़ी सी तो हुई, लेकिन वैल्यू और छोटी हो जाएगी, वैल्यू तो और छोटी हो जाएगी फिर तो, ठीक। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक। 32 प्लस 11 ना, तो अच्छा पता क्या कर रहा हूं मैं, ठीक कोई बात नहीं। 32 प्लस 11 कितना होगा, माई फॉल्ट, 32 प्लस 11, देखिए गलती मिल गई तो ठीक है। 32 प्लस 15 इंटू 7 इंटू 43 अपॉन 4, माई फॉल्ट, एब्सोल्युटली माई फॉल्ट। 105, सॉरी 4 हो सकती है गलती, ट्रेस बैक करना इंपॉर्टेंट। 105 इंटू 43, 3 5 द 15, 1 कैरी, 3 0 0 1, 3 1 द 3, 3 5 द 15, ठीक है। 4 5 द 20, 2 4 1 द 4, 5 1 5 4, ठीक। अभी ठीक है, अभी ठीक है, गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 4 5 1 5 अपॉन 4। नाउ दिस वुड बी वैल्यू, ये मल्टी डिवाइड ही कर लें, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। एक बार गड़बड़ी हो जाए सवाल में तो थोड़ा ध्यान से, ठीक। थर्टी 35, तो 1128.75 मीटर क्यूब ये शेड का एरिया, ये शेड का एरिया। गलती थी वो मैंने 88 ली, मैंने 11 इंटू 8 कर दिया, गलती हो गई 4, चले ठीक है, ठीक। ये शेड का एरिया हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर 300 मीटर क्यूब मशीन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 20 वर्कर हैं जो 0.08 मीटर क्यूब का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मशीन दिखाई दे रहा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मशीन प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 पीपल या वर्कर्स, ठीक। मशीन का वॉल्यूम कितना है 300 मीटर क्यूब,
कितने वर्कर थे 20, एक वर्कर का वॉल्यूम कितना है 0.08, जी बिल्कुल 300 मीटर क्यूब प्लस तो 2 इंटू 0.8, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल 0.08 ही था ना, 0.08 20 वर्कर्स, ठीक ठीक ठीक। तो 300 प्लस 1.6, सो 300 1.6 मीटर क्यूब एरिया ऑक्यूपाई हो गया मशीन और लोगों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। क्या पूछ रहा था, देन हाउ मच एयर इज लेफ्ट इन द शेड, सो अमाउंट ऑफ एयर इन शेड इज, इसमें से इसको घटा दीजिए 1128 एयर इन शेड इज 1128.75 माइनस 301.6। अब आप ये कर लेंगे, प्लीज ये कर लीजिएगा, मैंने बहुत लंबी कैलकुलेशन कर दी है। इसमें से कितना बचा, ये जगह ऑक्यूपाई हो गई, बचा हुआ एयर है, ठीक। एक छोटी एरर कैलकुलेशन में बहुत आराम से कर रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक ठीक है। कॉमन निकाल के करिए, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत थोड़ी है। चले बढ़ जाए आगे, बढ़ो। बहुत बढ़िया सवाल, फिर बहुत ज्यादा बढ़िया, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ सकता है। A canal is 300 centimeter wide and 120 centimeter deep. The water in the canal is flowing at a speed of 20 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if standing water is desired? If 8 centimeter of standing water is desired. ठीक है, ठीक है। How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल, समझिएगा, ठीक है। क्यूबॉइडल टैंक भी है, टैंक भी जो है वो क्यूबॉइडल ही है। ये क्या हो रहा है समझिएगा, ये कैनाल है, ये कैनाल है, इसमें कुछ पानी बह रहा है, बहुत आराम से सुनिएगा सवाल। पानी का इस कैनाल का वो कितना है 120 सेंटीमीटर वाइड, 120 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक। और हाइट इसकी जो है, डीप का मतलब हाइट, तो हाइट इसकी नहीं 300 सेंटीमीटर वाइड है, 300 सेंटीमीटर वाइड है, और हाइट जो है 120 सेंटीमीटर। समझिएगा, ये जैसे कैनाल हो गया, ये कैनाल हो गया, ठीक। इसमें इसकी विड्थ है और हाइट, डीप का मतलब हाइट, डेप्थ, हाइट, ठीक, दैट इज 120 सेंटीमीटर। द वाटर इज कैनाल इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लेंथ नहीं है क्यूबॉइड का, डिस्टेंस ये निकल कर आएगा, ठीक। तो पहले ये निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल, थ्रू कैनाल, ठीक। कैनाल क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये समझिएगा, ठीक। अपने पास ब्रेड्थ है, अपने पास हाइट, सब कुछ है, अपने पास ब्रेड्थ है, अपने पास हाइट है। तो ब्रेड्थ कितनी है 300 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 120 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब वो कैसे निकालोगे, छोटी क्लास में स्पीड इंटू टाइम। सो लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस दैट इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है, स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। कितने देर पानी बहा, कितने देर पानी बहा 20 मिनट। कितने देर पानी बहा 20 मिनट, माने कितना घंटा 1/3 आवर। सो द स्पीड इनटू टाइम कितना था 20 किलोमीटर पर, अभी कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर में, 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को क्या लिख सकते हो 20/60 लिख सकते हो कि नहीं बच्चों, बिल्कुल। कितना हो गया कट के 1/3, सो 20/3 किलोमीटर, 20/3 किलोमीटर। मुझे क्या काम कराना है, मुझे सेंटीमीटर में काम कराना है, सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, आराम सोच के बताइएगा, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 20 इंटू 1,00,000, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर अपॉन 3। यही रुकेंगे अभी, ये समझिए भाई। कैनाल में कितना ट्रेवल किया, लेंथ क्या हुई कैनाल की, वो डिस्टेंस है, जितनी देर पानी ट्रेवल किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, 20/3 किलोमीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20/3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 सेंटीमीटर। आगे आते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन कैनाल, फ्लोइंग थ्रू कैनाल, कितना था 300 इंटू 120 इंटू 20/3 इंटू 10⁵ ध्यान 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 इंटू 100 1,00,000 10⁵ कुछ कट रहा है बिल्कुल, कितना 100, तो 100 इंटू 120 इंटू 20 इंटू 10⁵ आराम से रुक जाएगा, आराम से रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। 20 10⁷ इंटू 120 इंटू 20, ठीक, पक्का पक्का, बताइए, आराम से सोच के बताइएगा, ठीक है। और कुछ कर सकते हो बिल्कुल, 10⁻⁰ इससे 9 इंटू 12 इंटू 2 24। ये इतना पानी बहा है कैनाल से, इतना पानी फ्लो किया है कैनाल से। अब समझिए, ये जो कैनाल से पानी फ्लो किया ना, ये ग्राउंड पे इकट्ठा हुआ, जमीन पे, ठीक, ये ग्राउंड पे जमीन पे इकट्ठा हुआ। जमीन पे पानी, स्टैंडिंग वाटर बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वाटर इज 8 सेंटीमीटर। जमीन पे पानी का जो हाइट है, स्टैंडिंग वाटर, हाइट ऑफ द वाटर शुड बी 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कितना एरिया इरिगेट किया। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोन थ्रू द कैनाल इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राउंड, इन ग्राउंड, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राउंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राउंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड इनटू हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर। जो पानी खड़ा है, स्टैंडिंग वाटर, बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, आराम सोच के बताइए भाई। वो भी क्यूबॉइड है, वो जो ग्राउंड बना वो भी क्यूबॉइड है, तो एरिया इंटू हाइट, एरिया निकालना है, एरिया जितना उसने इरिगेट किया इंटू 8, इससे इक्वेट कर दो, इससे जो है वो इक्वेट, इतना ही पानी है, ये सेम बात है। तो 10⁹ इंटू 24 इज इक्वल टू एरिया इंटू 8, तो एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू 10⁹ इंटू 24/8 कट के 3 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कर देना, इसी में आंसर छोड़, सेंटीमीटर स्क्वायर, माय फॉल्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर कन्वर्ट करना होगा मीटर में तो कन्वर्ट कर देना, जरूरत है नहीं, मैं तो इसी पे छोड़ दूंगा, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, ठीक, पूछेगा तो कन्वर्ट कर लेना, 10,000 से डिवाइड कर देना, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक, पक्का, आराम से सोच के बताइए। अच्छा सवाल है, कैनाल से कितना पानी बहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट था लेंथ क्या है कैनाल का, डिस्टेंस जो पानी ने ट्रेवल किया, जो पानी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लेंथ है। वो कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दी है बिल्कुल, टाइम दिया है 20 मिनट, किलोमीटर में निकला, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था, एंड देन वी मूव्ड अहेड। वी मूविंग टू द फ्यू लास्ट प्रॉब्लम्स। ये 12√3 सेंटीमीटर है, ये मुझे पहले ही बदलना था। 3 cubes of a metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। whose diagonal is 12√3 सेंटीमीटर। तो 3 ऐसे क्यूब्स, छोटे 3 क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है जिसका डायगोनल 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ठीक। तो इस बड़े वाले क्यूब का डायगोनल दिया है। अब अगर आपको ये पता है, नहीं पता है तो प्लीज ये पता लगाइए और मुझे बताइए कैसे आता है, बहुत अच्छा है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज a√3 सेंटीमीटर या √3 सेंटीमीटर। किसी भी क्यूब जिसका एज या लेंथ ऑफ एज a है उसका डायगोनल a√3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कितना दिया हुआ, 12√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a√3 सेंटीमीटर। क्या बढ़िया सवाल है। a इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ एज ऑफ बिगर क्यूब जो बना है वो मिल गया। बिगर क्यूब जो बना है वो मिल गया। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई। इसका डायगोनल 12√3, किसी भी क्यूब का डायगोनल इज a√3 सेंटीमीटर, ठीक। चले, अब वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या हो जाएगा, 12 a क्यूब, भाई a क्यूब ही तो होगा, दैट इज नथिंग बट 12 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वैल्यू आती है मेरे ख्याल से अभी देख लेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, मैं अभी कर नहीं रहा हूं, विल गेट टू दैट, ठीक। 12 क्यूब, तो 12 इंटू 12 ये हो गया वॉल्यूम। अब हुआ क्या है कि इसको और इसको मेल्ट किया गया है।
इनका जो एजेस का लेंथ है वो रेशियो में है 3x, तो इसका जो एज का लेंथ है वो 3x मान लेते हैं, इसका 4x और इसका 5x। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं, 3:4:5 के बीच में है, ठीक। सो 3 स्मॉलर क्यूब्स whose edge is in ratio 3:4:5, 3:4:5, ठीक, 3:4:5 आराम से। तो क्या, तो एक इस पहले क्यूब 1 का a मान लेते हैं 3x, क्यूब 2 का a मान लेते हैं 4x, क्यूब 3 का a मान लेते हैं 5x, ठीक। अब अगर इन तीनों को मेल्ट करके बड़ा क्यूब बनाया गया था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। आराम से सोचिए और मुझे बताइए कोई दिक्कत हो किसी को। पक्का? क्या हो जाएगा बड़े क्यूब 1 का 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंट। मैं भी कर नहीं रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो कर दूंगा। 27, 64, 125 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक। कितनी हो जाएगी वैल्यू? 80, 180, 200, 209 और 216, 216। So 216 x क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 216। कट रहा है क्या? आई गेस कट रहा है। 12 देखिए इसीलिए नहीं किया था, देखा 8 और कुछ, ये आई गेस 6 से कट जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 2, ये 4 से। 2 इंटू 4 8, एक्स क्यूब की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2। क्या पूछ रहा था? फाइंड द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स। बहुत सिंपल, x की वैल्यू 8 आ गई तो इसका 24 सेंटीमीटर, इसका नहीं, x की वैल्यू 8 आ गई ना, तो इसका 6, x की वैल्यू 2 आ गई सॉरी, तो इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 3 क्यूब्स, बड़ा पहले बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट डायगोनल पता होना चाहिए। डायगोनल क्या? a रूट 3 सेंटीमीटर, तो रूट 3a सेंटीमीटर और ये पूरी चीज हो गई। a निकल आया तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर तीनों छोटे क्यूब का जो एजेस है वो रेशियो में दिए हुए हैं, फिर वो एज्यूम किया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है सवाल आपके सामने, बहुत क्लासिक सवाल है। भाषा से मत फंसिएगा सवाल के। 16 glass spheres each of radius 2 centimeter packed in a cuboidal box of dimensions and the box is filled with water. Find the volume of the water filled in the box. ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है और एक 6 स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास स्फीयर्स, स्फेरिकल ग्लास स्फीयर है, स्फीयर के बॉल है ग्लास के, उनको एक क्यूबॉइड में पैक कर दिया गया, फिर पानी भरा गया, पूछ रहा कितना पानी है। बहुत सिंपल है भाई, अगर ये एक क्यूबॉइड था, इसमें ऐसे 16 ग्लास स्फीयर भर दिए गए, तो जितनी जगह बची वही पानी है, ठीक। So volume of water in box is equal to volume of cuboid minus volume of 16 spheres. क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हैं, बिल्कुल। क्या लिखो सर? कितना लिखवाओगे बच्चों? लेंथ 16, ब्रेड्थ 8, हाइट 8, स्फीयर का डायमेंशन 2 सेंटीमीटर, स्फीयर का 2 सेंटीमीटर रेडियस, कुछ करना ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस क्या होता है स्फीयर का? 16 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फॉर्मूला लिखो क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। 16 स्फीयर थे, कोई दिक्कत बताइए? कुछ कॉमन निकल रहा है? 16 निकल रहा है सर, दोनों में है। 4 इंटू 2 8 निकल रहा है सर, दोनों में है। और अंदर क्या बचा? 8 माइनस ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 2 इंटू 4 ये बचा। समझ गए? 16 निकाला, 8 निकाला, 4 इंटू 2 बाहर निकाला, 2 इंटू 2 बचा, ठीक। 16 इंटू 8 24, 20/3। अब ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। 16 इंटू 160 अपॉन 3, 16 का स्क्वायर 2560 अपॉन 3
जितनी वैल्यू आ रही होगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सेंटीमीटर। ये आसान सवाल है, इजी वन, इजी वन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, बस फिर रैपिंग इट अप। ठीक, चले बढ़े आगे। अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter is placed in a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to radius of cone. हाइट दी है, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आपके लिए अब मैं कैलकुलेशन छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक, 180 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, रेडियस इसका कितना है 60 सेंटीमीटर। एक कोन जो है वो ऐसा इंस्क्राइब किया गया है जो बॉटम को टच कर रहा है। ठीक, इसका भी रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, सेम है। हाइट कितनी है कोन की 120 सेंटीमीटर, इसकी 180। कितना पानी होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज नथिंग बट भैया दिस, यही तो है बचा हुआ। क्या है पानी? कुछ नहीं है, यही तो है डायग्राम आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। ठीक, सिलेंडर के डायमेंशंस क्या है? रेडियस 60, हाइट 180। कोन के डायमेंशंस क्या है? रेडियस सेम 60, हाइट 120। खेल बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप करेंगे, फॉर्मूला में डाल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसके हाइट को कैपिटल एच लिख लेते हैं, कैपिटल एच अलग है ना। ठीक, कॉमन निकल रहा है बिल्कुल। क्या? पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। कितना बचा? एच माइनस h/3। कैलकुलेशन आप देखिए, लुक एट द कैलकुलेशन गाइस। कोई दिक्कत हो बताओ। 22/7 इंटू 60 इंटू 60। एच कितना है बच्चों? एच कितना है बच्चों? बड़े वाले का 180, छोटे वाले का 120/3। कैलकुलेशन देखिए, देखिए कैलकुलेशन, बताइए कहीं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं? नहीं। 22/7 इंटू 60 इंटू 60, 180 माइनस 40, 140। बहुत बड़ी, ये भी कट गया। फाइनल आंसर क्या बचा? यहां लिख रहा हूं 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, ये कट के 20 बनेगा। अब ये तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये कैलकुलेशन आप देखिए, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, एकदम आखिरी स्टेप पे। ये की है इन सवालों को सॉल्व करने का। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ। आखिरी 2 सवाल बच्चों, आखिरी 2 सवाल। The rainwater from a roof of dimensions 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the rainwater collected from roof just fill the cylindrical vessel, find the rainfall in centimeter. Roof of dimensions drains into a cylindrical vessel having diameter, ठीक, बहुत बढ़िया। छत थी, उस पे कुछ पानी बरसा, पानी इकट्ठा हुआ, पानी बरसा, पानी इकट्ठा हुआ, फ्लो कर गया किसमें? एक सिलिंड्रिकल वेसल में, एक सिलिंड्रिकल वेसल में फ्लो कर गया। केक वॉक है कि नहीं है बताइए, बताने की जरूरत है सवाल में तो बताइए। ठीक, क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। सवाल में हाइट बोला नहीं है, आपसे पूछ रहा है हाइट, छत की हाइट, हाइट ऑफ वाटर ऑन रूफ। जो रूफ पे पानी है ना वो क्यूबॉइड बना रहा है, जो रूफ पे पानी वो क्यूबॉइड बना रहा है। सो जितना पानी छत पे इकट्ठा हुआ था उतना पानी सिलेंडर में भर गया। if it drains into cylindrical vessel and if the rainwater collected from just fill the cylindrical vessel, पूरा भर दिया, पूरा भर दिया। so volume of water on roof is equal to volume of cylinder guys। ठीक, सिलेंडर क्या है? डायमेंशंस 22, 20, हाइट नहीं पता वही निकालना था, तो 22 क्यूबॉइड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मेरे ख्याल से आखिरी पे है तो हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, LBH होता है।
22 इंटू 20 इंटू हाइट, यही निकालना h इज इक्वल टू पाई 22/7। रेडियस कितना है सिलेंडर का? 2, डायमीटर है 2, रेडियस है, हाइट है 3.5, तो डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 इंटू 3.5, 35/10। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आई गेस नहीं। 5, क्या सही सवाल है, क्या सही सवाल है। ठीक, बताए, कोई दिक्कत हो बताए। कैलकुलेशन देखिए, 22 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू 11, कुछ कट रहा है, ले आओ इधर। 11/22 इंटू 20 कटा कटा 2, कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं? दिस 1 ही है ना, डायमीटर ही है ना 1, ठीक है। रेडियस स्क्वायर 5 इंटू 2, 11 कट गया, ठीक है। कितना बचा? 1/40 सेंटीमीटर ये हाइट है, 1/40 सेंटीमीटर ये हाइट है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत बढ़िया। फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ वाटर पूछ रहा है। ठीक, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ। इज इट द लास्ट प्रॉब्लम? यस, बिकॉज आफ्टर दिस वी हैव अ थैंक यू टू यू। ठीक है, लास्ट सवाल। वाटर फ्लोस थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप whose inner radius is 1 centimeter at a rate of 80 centimeter per second। कर चुके सवाल। In an empty cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter, what is the rise of the water level in the tank in half an hour? बहुत अच्छा सवाल है। फिर वो जो कैनाल वाला सवाल था उसमें हाइट नहीं थी, अब लेंथ नहीं थी, इसमें हाइट नहीं है। ठीक, तो एक सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक, जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है जब सवाल में कुछ एक हो जाए ना, मजा आ जाए। एक एम्प्टी सिलेंडर पे, एक नीचे एक सिलिंड्रिकल टैंक पे खाली हो रहा है पानी बह के, इससे पानी आ रहा है और ये खाली हो रहा है इसमें। इसका रेडियस कितना है? इसका डायमीटर रेडियस 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इसमें पानी किस लेवल तक राइज किया ये निकालना है। बहुत सिंपल। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप, cylindrical pipe भी, flown through cylindrical pipe is equal to volume of water collected in cylinder। राइटिंग समझ आ रही है? आखिरी सवाल, परेशान नहीं हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द सिलिंड्रिकल पाइप क्या हो जाएगा? आ जाओ, पाई r² h। ठीक, इसको लिखते हैं पाई R² H। ठीक, बड़ा है ना वो। ठीक, अब आ जाओ, रेडियस क्या है? 1। बहुत बढ़िया। हाइट क्या है? हाइट क्या है लिख भी दे रहा हूं यहां पे। पाइप के डायमेंशंस हैं, रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। हाइट बता रहा हूं, इसका डायमेंशन क्या है? नीचे टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर और हाइट यही तो निकालनी है, यही तो निकालना है, यही तो हाइट निकालना है। पानी जब इकट्ठा होगा सिलेंडर में तो सिलेंडर का शेप लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। परेशान क्यों होना? बिल्कुल नहीं होना। सो पाई पाई काटो, पहले हटाओ। r², पहले लिख दो, r² इंटू एच इज इक्वल टू R² इंटू एच। ये h क्या है? ये h क्या है? नहीं दिया। ये h एक्चुअली द डिस्टेंस दैट द वाटर हैड ट्रेवल्ड। वही वाला सवाल, द डिस्टेंस वाटर ट्रेवल्ड इन पाइप। ट्रेवल्ड इन पाइप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, आ जाओ। तो r² h इज इक्वल टू R² h, बड़ा H। ठीक, r कितना है? 1²। स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने देर की बात हो रही है? 30 घंटे की, आधे घंटे की। ठीक है, तो स्पीड क्या है? 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम लिख दिया। स्पीड इनटू टाइम 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है? 30 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। 30 मिनट में कितना सेकेंड? 30 इंटू 60। आधा घंटा माने 30 मिनट। 30 मिनट, इसका आर कितना था? 40 इंटू 40 इंटू एच। सवाल खत्म है, सवाल खत्म है सवाल भाई। मिनट है, कन्वर्ट कर लीजिएगा, फंस जाएंगे। तो 80 इंटू 60
इंटू 30 इंटू 60, मतलब सेम बात हो जाती है। 30 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया ये, सेकेंड्स इज इक्वल टू 40 इंटू 40 इंटू एच। वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस। 80 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 40 इंटू 40 कट रहा है क्या? कट गया 2 से, 20 से, 3 से। h is equal to 90 सेंटीमीटर। लुक एट द कैलकुलेशन गाइस, लुक एट द कैलकुलेशन गाइस। केक वॉक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये दो सवाल मैंने कराए, कैनाल वाला और ये वाला। हाइट एज अ फैक्टर ऑफ स्पीड एंड टाइम, ये एक बहुत क्लासिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिएगा। दोनों सवाल के साथ ऐसे ही सवाल आएंगे। इसमें हाइट क्या बन रही है? जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 30 मिनट में, आधे घंटे में। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यूनिट स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, और बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में। लेट्स कीप इट इन सेंटीमीटर। इन सारी चीजों का ख्याल रखिएगा। तो वॉल्यूम जो पाइप से फ्लो किया 30 मिनट में, वही पानी इकट्ठा हुआ सिलेंडर में। पानी ने जो हाइट अटेन की, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द सिलेंडर बना रहा है। हाइट अननोन था, राइज ऑफ वाटर अननोन था, वो निकाल लिया हमने। सवाल आपके सामने है। कैलकुलेशन एकदम एकदम स्मूथ बटर कैलकुलेशन। 90 सेंटीमीटर, जस्ट लुक एट इट। ठीक ठीक, पक्का। आगे क्या है दोस्तों? इट्स अ बिग थैंक यू। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज 2 वीडियोस। 2 वीडियोस हैं, सवा घंटे की है। मुझे पता है 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट की है। सवाल लगवाना है, वेरिएशन ऑफ सवाल लगवाने अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक, नंबर भी तो फुल लाने। ठीक, दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम समर्थ सर एंड मेधा रीडिफाइंड फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10। ठीक, आपके पास अगला चैप्टर, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बचा है, और शुरुआत के 3 चैप्टर बचे हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर। सो 60-65% ऑफ द सिलेबस इज डन इन डिटेल। इसके एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसा हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। आई होप पसंद आ रहा होगा। वी आर पुटिंग ऑल द एफर्ट दैट वी कुड। आई होप यू वुड बी लाइकिंग इट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, पेपर आर अप, कोई नेग्लिजेंस नहीं। बाय बाय।